हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं पीएलसी की। अभी ज़माना ऑटोमेशन का है, सब कुछ ऑटोमेटिक चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन जो चीज़ें एक कोई पर्सन करता है उसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टाइम टेकिंग हो सकता है, और कोई भी मशीन उसको काम को करती है गलती नहीं कर सकती। तो इसलिए लोग पैसा सेव करने के लिए ऑटोमेशन में जा रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर ऑटोमेशन है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने भी हमारा कोर्स स्टार्ट किया, और आज हम पीएलसी के बारे में कुछ जानेंगे। तो अगर पीएलसी आप सीखना चाहते हैं स्किल्ड हिंदुस्तान और स्किल्ड हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में एक बेटर तरीके से पीएलसी सीख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं पीएलसी क्या होती है। पीएलसी होती है हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल, भाई बिल्कुल सिंपल सा आप बताइए कि प्रोग्रामेबल का मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम प्रोग्राम कर सकें। प्रोग्रामेबल, जिसको प्रोग्राम कर सकें वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक, भाई कोई भी सिस्टम है उसको चलाने के कोई लॉजिक बनाना पड़ेगा। भाई कोई चलेगा, हाँ जी ये पहले चलनी चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ है, भाई हम अलग अलग इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कहीं पर ऑयल फिल करने पे चाहिए, कहीं पर कुछ अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो लॉजिक होता है कि पहले, भाई अगर मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण लेता हूँ कि सपोज एक फैक्ट्री है जहाँ पर आपका कोई भी सामान चल रहा है जी, सामान आ गया, तो सामान एक सेंसर ने सेंस किया, हाँ भाई ये सेंसर सेंस करने के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो होता है हमारा लॉजिक बनाते हैं कि फिर क्या होगा वो लॉजिक। मतलब पहले तो वो सोचेंगे कि क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से ये काम कैसे करेगा, लॉजिक बनाते हैं। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कुछ कंट्रोलर होते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर होता है, एक मिनी कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ डालते हैं। भाई हमारा फ़ोन है, फ़ोन कैसे रिएक्ट करता है, एक तरह से पीएलसी है फ़ोन भी। तो वो उसी तरह हम एक कंप्यूटर के थ्रू एक ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर भाई कीबोर्ड और माउस वगैरह नहीं लगा रहता, स्क्रीन नहीं लगी रहती है, उसमें कुछ प्रोग्राम डाल देते हैं, भाई हमें ऐसे ऐसे करना है। तो वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो उस कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं, एक लॉजिक उसके अंदर डालते हैं, तो वो हमारा पीएलसी बन जाता है। तो इस जो क्लासेस हैं हमारे आगे होने वाली, उसमें हम क्या सीखेंगे, पीएलसी क्या होता है। पीएलसी में आप लोगों को बेहतर तरीके से कोशिश की है बताने की कि पीएलसी क्या होता है, टाइप ऑफ पीएलसी, कितनी तरह के हमारे पीएलसी होते हैं, पीएलसी भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, भाई पीएलसी में लगा क्या रहता है, कैसे क्या काम करता है, क्या फंडा है, तो वो थोड़ा सा हम समझेंगे उसमें। वाई पीएलसी नीडेड, भाई ज़रूरत क्यों है पीएलसी की, देखो यही तो जनरल क्वेश्चन होते हैं हमारे, उन्हीं सब चीज़ों में हम बात करेंगे। है पीएलसी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, मतलब भी पीएलसी को किस लैंग्वेज में करते हैं, जावा, पाइथन, ये वो, भाई वो लैंग्वेज होती हैं। तो इसका भी एक लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से इसमें कौन सी लैंग्वेज होती है वो उस पर हम थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बता दिया कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी एक ऐसा हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक है, तो मतलब जिसको हम कंट्रोलर है, पीएलसी एक हमारा ऐसा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जिसको हम प्रोग्राम कर सकें। ठीक, कंट्रोलर है छोटा, उसको प्रोग्राम कर सकें। डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑयल है जहाँ पर वही हम तेल को साफ करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में यूज करते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह से इसका यूज किया जाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जहाँ पर पीएलसी का उपयोग नहीं हो, तो पीएलसी, इसका मुझसे क्या समझ आया कि पीएलसी काम की चीज़ तो है, काम की है तो हमें सीखनी पड़ेगी दोस्त, सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल हैं और फिर पीएलसी सीखते हो तो दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। ऐसा नहीं है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं, भाई कोई भी सीख सकता है इसको, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसके लिए वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
अब आगे आते हैं टाइप ऑफ पीएलसी। भाई यहाँ पर आप देखेंगे दो तरह की पीएलसी है, तो दो तरह की पीएलसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। एक क्या होती है कॉम्पैक्ट पीएलसी, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब भाई कॉम्पैक्ट है भाई बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, एक म्यूजिक सिस्टम पहले हम लेते थे, पहले म्यूजिक सिस्टम लेते थे, एक हमारा जो स्पीकर मतलब एक सिस्टम होता था, उसमें एक स्पीकर यहाँ लगा है। आजकल क्या होगा, कॉम्पैक्ट आ गया, एक डब्बे के अंदर ही सब कुछ आ गया, एक ब्लूटूथ वाला है उसी में ब्लूटूथ भी, उसी में सब कुछ हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट मतलब इस छोटे से सिस्टम के अंदर कॉम्पैक्ट पीएलसी हो गया। अभी क्या है, ये छोटी पीएलसी छोटी इंडस्ट्री में यूज आती है। और दूसरी पीएलसी कौन सी है हमारी, मॉड्यूलर पीएलसी। ये भी इसी की तरह होती है, कॉम्पैक्ट होती है, बट इसमें भाई यार इतने से मेरा काम नहीं चल रहा है, इसमें फिक्स होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं ना, फिक्स होते हैं। इसमें भी क्या है, ऐड ऑन कर सकते हैं भाई, ठीक है इतने चाहिए हैं, ये लगा दिया फिर ये लगा दिया, तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हम। इनमें ये डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, भाई मेन कंपोनेंट ऑफ पीएलसी। पीएलसी में क्या क्या है भाई, अंदर तो भाई पता नहीं उसमें क्या क्या लगा रहता है, मेरे को भी नहीं पता है और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, वो उसको पता नहीं जो उसको रिपेयर करता। बट बेसिक फंडामेंटल कैसे है भाई, काम कैसे कैसे करेगी, वो हमें थोड़ा सा समझने की। पावर सप्लाई, भाई देखो मैंने क्या कहा है कि एक कंप्यूटर है भाई, एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर को जब तक लाइट नहीं देंगे, उसको सप्लाई नहीं देंगे, कैसे चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है भाई उसको सप्लाई देनी ज़रूरत है, उसको क्या देने की ज़रूरत है, सप्लाई। फिर क्या होता है प्रोसेसर, भाई हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर है। भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर कहें या एक सिस्टम कहें, कुछ उसके अंदर प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोसेसर नहीं है, हमने लाइट तो दे दी बट प्रोसेसर ही नहीं है। भाई हमने लैपटॉप तो ले लिया, लैपटॉप में विंडो ही नहीं डाली, तो चलेगा कैसे। तो उसी तरह उसमें प्रोसेसर होता है, जो भाई बिना प्रोसेसर के वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस। इनपुट इंटरफेस का मतलब क्या होगा भाई, कि हमने कोई भी सिस्टम है भाई, हमने कोई कमांड दी, पीएलसी लगा हुआ, हमारा सिस्टम लगा हुआ है, दो तरह से कमांड जाएंगी। एक मैनुअली मतलब मैंने बटन दबा दिया, ये बटन दबाते ही पूरा सिस्टम ऐसे से काम करेगा। और एक होता है सेंसर बेस पे है, भाई ये सेंसर आया, इस सेंसर के सामने ऐसे आते ही फिर ये वाला काम इसको करना है। तो जब उस सेंसर के पास जो भी आएगा, या मैं बटन दबाऊंगा तो वो उसको इनपुट कमांड मिल गई, हाँ भाई ये करना है, ये आ गया है, तो वो लॉजिक के हिसाब से जो था, जो फंडा था ना, उसके हिसाब से काम करेगा। और आउटपुट में भाई जैसे ही इस सेंसर के सामने ये चीज़ आ जाएगी ना, या जैसे ये बटन दबेगा तो ये मोटर चलनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, उस कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे देगा, या उस वीएफडी को सप्लाई दे देगा, उस सिस्टम को सप्लाई दे देगा। तो इस तरह करके क्या होता है ना, इनपुट मतलब जहाँ से हमें कुछ न कुछ लेना है, सेंसिंग लेनी है, मैनुअल पुश करना है या कुछ भी करना है। और आउटपुट में ये सारी चीज़ें, भाई मेरी मोटर चल गई है। तो फिर उसके आगे ये क्या हो गया, कॉमन इंटरफेस, कम्युनिकेशन। भाई इसके लिए फिर कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी भाई, कुछ न कुछ। जैसे यहाँ पर हमने कहा प्रोसेसर, एक प्रोसेसर किया, तो इन दोनों को कुछ एक कम्युनिकेशन, भाई यहाँ पर यहीं पर जो होता है ना, हम लॉजिक बनाते हैं, उसी के हिसाब से ये आगे वर्क करता है। तो ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो ये सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं भाई, उसको लाइट मिलनी चाहिए, उसमें प्रोसेसर होता है, इनपुट और आउटपुट। मैंने कहा कि भाई इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो आपको बता दिया। कम्युनिकेशन इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें इसके पीएलसी के इसके पार्ट्स में आ जाती है। फिर आ गया भाई क्यों जरूरत पड़ी पीएलसी की, क्या करूँगा पीएलसी का। मैं सबसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि भाई आदमी तो गलती कर सकता है बट पीएलसी नहीं करेगा। उसके अलावा भी एक चीज़ है, देखो यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हैं पीएलसी के अंदर, बट पीएलसी की जगह यूज क्या होता था पहले, तो वो जान लेते हैं। पीएलसी की जगह आरएलसी रिले लॉजिक कंट्रोल। देखिए लॉजिक तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि लॉजिक अभी आया है, लॉजिक तो पहले भी था, पहले प्रोग्राम लॉजिक नहीं था, रिले लॉजिक था। इसके ऊपर भी एक लंबा सा हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अभी तक आप बने हुए हैं तो, और बेल आइकन तो भूलना मत बिल्कुल भी। तो रिले लॉजिक कंट्रोल, तो इसमें क्या होता था ना, तारों का जंजाल बना रहता था, और कोई रिले खराब होगी या कोई तार कहीं से हट गया, कट गया,
तो अब क्या करे भैया, सब कुछ आफत लग गई। एक बंदे को 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, ये क्या होगा, मतलब आफत लग गई। तो वो टाइम लगता था उसमें, बट पीएलसी में बहुत आसान हो गया, चीज़ें बहुत आसान हो गई। हमने लैपटॉप लगाया, अरे टक टक, ओ यहाँ पर खराबी है भाई, ये वाली रिले है ना, यहाँ से आगे कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है, यहाँ दिक्कत है, जाओगे क्विक चेंज किया हो गया। बट यहाँ पर सब कुछ चेक करना है भैया, मल्टीमीटर लेके उसी के अंदर घुसे रहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ये थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि भाई आप कोई सी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर वहाँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ब्रेक डाउन हो गया ना, तो कितना लॉस उसका होने वाला है वो वही जानता है। तो इसलिए उसने सोचा भाई हटाओ इस डब्बे डाबले को, मेरे को तो कुछ बढ़िया सा सिस्टम ला के दे दो, ये ना चाहिए उठा के ले जाओ, उखाड़ दो, तो पैसा लगाना मैं पैसा लगा दूंगा, एक ऑपरेटर को पैसा देना पड़ेगा मैं दे दूंगा, एक तो सिस्टम, तो उसको आउटपुट बेटर मिलने लग गए। तो बेटर आउटपुट के लिए हमने क्या किया, पीएलसी पे, आरएलसी कहाँ गए, पीएलसी पे। पूरा वीडियो बहुत शानदार, इसका डिफरेंस का वीडियो हम लेके आएंगे, वो भी आप देखिएगा। अभी आ गया भाई टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। भाई कौन सी लैंग्वेज होती हैं, इसमें 5 तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं भाई, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की लैंग्वेज, बट इंडिया में ज़्यादातर जो हम काम करेंगे और जो पीएलसी आपको सिखाएगा इंडिया के अंदर, तो वो हमारा है लैडर डायग्राम, एलडी। बाकी ये जो अदर बच गए ना, ये इंडिया में यूज नहीं होते हैं, हम इन पर बात भी नहीं करेंगे। भाई हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में जो चीज़ें यूज होती हैं, और अमेरिका में भी और बहुत सारी जगह अपना क्या होता है ना, लैडर लॉजिक का यूज होता है। तो ये लैडर लॉजिक है, इसके अलावा ये बाकी और हैं, ऐसा तो है नहीं भाई क्वेश्चन आपका कहीं आने वाला है, फिर भी भाई आपको पता होना चाहिए भाई कहो जी यही लैडर लॉजिक ही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। और भी ये 4 चीज़ें जो बच गई हैं, जिसके बारे में मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं नहीं करूँगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। अब इसके आगे हमारा ठीक है, तो जिसको इतना पढ़ना है वो पढ़ ले। अभी क्या दोस्त कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम डे बाय डे कुछ एक्स्ट्रा लर्न करेंगे। पीएलसी में भी हम धुआंधार वीडियो लाने वाले हैं, और कोर्स में भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ 5000 में। कोई नहीं देता दोस्त, कोई देता है तो मुझे बताइए कि 5000 में आपको ये कितने बेटर आउटपुट के साथ कोई नहीं दे पाएगा। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। अगर उसमें कभी भी कोई कंसर्न आता है, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से उसमें सजेशन ले सकते हैं। आप किसी और क्लास में भाई सर ये थोड़ा सा कुछ डाउट रह गया, तो हम आपको हेल्प करेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट। ठीक है, कोई नहीं देने वाला है फ्रेंड, कोई नहीं देने वाला है। सोच रहे 5000 रुपये में भाई घंटी बांध के भैया कब क्या करेगा दोस्त, नहीं। हम यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, आपके सपोर्ट करने के लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार इसमें कुछ दम है, तो आप कोर्स ले सकते हैं, और फ्री में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और एक अच्छा सा कमेंट भी चाहिए मुझे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।